अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अभी हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में सिम्पसन कंपोजिट रूल की एक एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको रेगुलर रूल भी समझाया था। कंपोजिट रूल का जो फार्मूला है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। एक्स नॉट से एक्स एन तक हमारी जो है वो रेंज है और फार्मूला हमारा इस तरह है, वो 3 × f(x0)। फिर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारी इवन टर्म्स के साथ और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारी ऑड टर्म्स के साथ, और जो n-1 तक हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और f(n) जो है वो हम सिंपल एंड पे लिखेंगे। अच्छा, अब जो है ये क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है क्योंकि उससे पहले मैंने जो भी कंपोजिट ट्रिपेज़ाइडल और रेगुलर फार्मूलाज जो मैंने यूज़ किए थे एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने एग्जाम्पल जो सॉल्व की थी वो सिंपल हमारे पास एक एग्जाम्पल थी, जैसे ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट, एक हमारे पास यहाँ पे फंक्शन भी है और उसके बाद हमारे पास ये टेबल भी आ गया। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम एक क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि वी टी जो है हमारे पास बैटरी की वोल्टेजेस हैं टाइम टी, और जो आई है वो हमारे पास करंट जो है वो चार्जिंग करंट को शो कर रहा है, और ये हमारे पास टाइम गिवन है, और ये आई ऑफ टी जो हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ हुआ हुआ है। करंट एट टाइम जो स्पेस 0 टाइम पे ये करंट थी, 0.2 सेकेंड पे ये करंट थी, तो ये सारा यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता करना है कि यहाँ पे हमें कौन सा रूल यूज़ करना है। ठीक है, ना तो यहाँ पे हमारे पास n गिवन है, ना तो हमारे पास यहाँ पे h गिवन है। ठीक है, ना x जो है नॉट वो यहाँ पे गिवन है, इसको हम बोलेंगे x नॉट। ये बेसिकली हमारा x नॉट होता है, ये xn होता है। ठीक है, इस केस में हम बोलेंगे टी नॉट। ठीक है, अब में नॉट की वैल्यू सिर्फ गिवन है और जो टी की वैल्यू है वो भी गिवन नहीं है। अब बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि जिस तरह हम फंक्शन सॉल्व करते हैं वो इस तरह होते हैं, एक्स नॉट इंटू एक्स एन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो वेरिएबल एक्स है वो हमारे पास रिप्लेस हो गया टी के साथ, और जो फंक्शन है वो हमारा रिप्लेस हो गया आई के साथ। ठीक है, और जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था, हम क्या करते थे, ठीक है, इस तरह का कुछ फार्मूला होता था। तो हम क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू भी कैलकुलेट करते थे खुद, 1 की भी खुद कैलकुलेट करते थे, 2 की भी खुद कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, कैसे गिवन है हमें तो पता ही नहीं चल रहा कैसे गिवन है, ना तो यहाँ पे एक्स है ना तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट है। लेकिन जब हम इस टेबल में देखें, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे एक्स जो है वो टी है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्स है, और एफ क्या है, वो हमारे पास आई है। यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास आई ऑफ टी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है, तो वो क्या बना, एक्स नॉट। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ठीक है, सिमिलरली ये जो चीज़ होगी हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट होगी, ये जो चीज़ होगी हमारे पास वो एफ ऑफ एक्स एन होगी, और दरम्यान में ये सारी एफ ऑफ एक्स टर्म्स हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट जो हम कैलकुलेट करते थे कैलकुलेटर पे, वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे जो मेंशन है वो ही सिंपल वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 2.0.2, और यहाँ पे x2 की एफ ऑफ एक्स टू की जगह ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और सिंपली एफ ऑफ एक्स एन की जगह ये वाली वैल्यूज, सारी वैल्यूज हमें कैलकुलेटेड वैल्यूज गिवन है तो हम वो प्लेस कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास n यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें कितनी टर्म्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6, x6 पे हम एंड कर रहे हैं। हमने क्या बोला था, जो हमारी लास्ट टर्म होती है वो यहाँ पे लिखी होती है, एक्स एन यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एन की बजाय क्या लिखा हुआ है, x6, और x6 की वैल्यू क्या है, सॉरी एफ ये t6 होगा ना हमारे पास, और इसकी वैल्यू क्या है, t6 की वैल्यू क्या है, 1.2। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन बन गया वो इस तरह बन गया, 0 से 1.2। अभी ये वाला मैं साथ मेंशन नहीं कर रहा, और साथ क्या है हमारे पास, i इंटू टी।
ठीक है, डी टी। अब हमने क्या करना है, सिंपल जो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पे प्लेस कर देनी है। एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी हमारे, टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 0.2 प्लस 2 फॉर्मूले का। अब यहाँ पे हम कौन सी टर्म्स लिखेंगे, इवन टर्म्स लिखेंगे, वो ये वाली x2 की वैल्यू हुआ 0.3819 प्लस 0.0486 प्लस, अब ये लास्ट वाली वैल्यू है तो हम यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे ही क्लोज कर देंगे। प्लस 4 इंटू फोर टर्म 0.3683 प्लस 0.2282 और प्लस 0.082, और जो हमारे पास लास्ट टर्म थी वो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.1441। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें वैल्यूज़ गिवन थी, हम वही यूज़ कर रहे हैं। अब इसको हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम जो है एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे हमारे पास होता है h/3, ठीक है, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है h/3। h कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास h फाइंड करने के मल्टीपल वेज हैं। ठीक है, एक जो था हमारे पास फार्मूला था h कैलकुलेट करने का, h कैलकुलेट करना है ना, h कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था, एक्स एन माइनस एक्स नॉट ओवर एन इज इक्वल टू एच। तो एक्स एन हमने अभी देखा ये था 1.2 और एक्स नॉट क्या था हमारे पास 0, एन हमने कैलकुलेट किया वो क्या है हमारे पास 6 है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट होगा, एच हमारे पास 1.6, तो ये हमारे पास हो गया 0.2। अब एक और तरीका भी मैंने आपको बताया था एच कैलकुलेट करने का। एच कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, किसी भी दो कंसेक्टिव पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वही हमारा स्टेप साइज होता है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, कंसेक्टिव पॉइंट्स लिखे हैं, किसी भी कंसेक्टिव पॉइंट का डिफरेंस जो है ना हम कैलकुलेट कर लें, अगर x1 माइनस एक्स नॉट कर लें तो क्या हो जाएगा 0.2 माइनस 0, तो वो 0.2 हो जाएगा। तो एच हमारे पास कैलकुलेट करने के कितने ज़्यादा तरीके थे, तो हमारे पास एच ये कैलकुलेट हो गया है, तो इस एच को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा, मैं अब इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। अच्छा मैं अच्छा अभी मैंने एक चीज़ मिस कर दी, एक तो यहाँ पे 0.0082 था, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास टेबल में क्या मेंशन है, आई इंटू टी, फंक्शन ऑफ आई टी की टर्म में। अब क्या 10⁻³ और एम्पेयर लिखा हुआ है, तो ये होता है मिली एम्पेयर आई गेस। तो ये जो चीज़ है 10⁻³ ये सारी टर्म्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होनी है, तो मतलब इसका ये है कि 0.2 के साथ भी हम 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी 10⁻³ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ इस तरह सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। तो इसका बेटर जो सोल्यूशन क्या है कि हम सबके साथ 10⁻³ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको जो है ये बाहर ले आएंगे, कॉमन ले लेंगे ना, इसका जो भी कैलकुलेट करेंगे आंसर उसके साथ 10⁻³ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है आंसर कैलकुलेटर पे, तो ये आंसर आया हमारा। अब इस आंसर को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁻³ तो ये कुछ पॉइंट्स में हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या था, कितना क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हुआ है, अभी हमारे पास क्वेश्चन इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, गोल क्या था, हमने बैटरी के वोल्टेजेस जो है ना वो फाइंड आउट करने थे, और उसका फार्मूला क्या है 1/c इंटू जो भी हमने ये भी कैलकुलेशन परफॉर्म की है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। c क्या है 10⁻⁵, तो अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। v ऑफ t इज इक्वल टू 1/c इंटू ये जो हमारी सारी टर्म है की पावर 4 सो इंटू 10⁻⁴। ठीक है, सी अब हमारे पास क्या है यहाँ पे 10⁻⁵। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं 1
ये बेसिकली 10 की पावर 5 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा ना। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 24.159333। 24.15933333।